नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 7 और मैं आपके साथ दीपांशी। चले रुक करते हैं खास खबरों की तरफ। रुड़की के भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक कंपनी में कार्यरत कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक के परिजन फैक्ट्री प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए स्वयं रुड़की सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। परिजनों के मुताबिक 12 साल काम करने का इनाम मौत मिली है। कर्मचारी की मौत के बाद कंपनी ने किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं किया, न ही अस्पताल भेजने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की, न ही फैक्ट्री में कार्यरत अन्य कर्मी मृतक कर्मचारी को अस्पताल लेकर पहुँचे हैं। मृतक मनोज सहारनपुर के भोजेवाला माजरा गाँव का निवासी था। फिलहाल परिजनों द्वारा पुलिस को सूचित किया गया है। आपको बता दें कि भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित ईस्ट इंडिया उद्योग लिमिटेड के नाम से एक कंपनी है, जिसमें बताया गया है कि आज सुबह मनोज नामक कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। कर्मचारी को मृतक हालात में अन्य कर्मी अस्पताल लेकर पहुंचे हैं, जहां मृतक कर्मचारी का पोस्टमार्टम कराने की तैयारी की जा रही है। परिजनों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन की लापरवाही के चलते कर्मचारी की मौत हुई है और कंपनी प्रशासन इस हादसे को दबाना चाहता है, लेकिन कंपनी में काम करने वाले अन्य वर्कर्स मृतक को अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। कंपनी में कार्यरत मृतक के परिजनों के अनुसार मृतक व्यक्ति 12 साल से उक्त कंपनी में काम करता था, लेकिन जब उसके साथ ये हादसा हुआ तो कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए। अस्पताल ले जाने तक एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं किया गया। परिजन बताते हैं कि कंपनी प्रबंधन लोडिंग के साथ साथ वेल्डिंग का कार्य भी करता था और सुरक्षा के लिए ना तो सेफ्टी शूज और ना ही ग्लव्स दिए गए थे। ऐसे में सीधे तौर पर फैक्ट्री की लापरवाही है, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। उधर अस्पताल पहुंचे फैक्ट्री के एक अधिकारी से जब इस बात की जानकारी लेना चाहा तो साहब कैमरे के सामने चुपचाप खड़े रहे। साहब मात्र इतना बोल पाए कि कंपनी में कोई हादसा नहीं हुआ है, जबकि एक तरफ कंपनी के दर्जनों कर्मचारी मृतक के साथ अस्पताल पहुंचे हैं और साहब भी तो स्वयं अस्पताल में ही हैं, लेकिन कोई हादसा ना ही कोई दुहाई कैमरे पर दे रहे हैं। फिलहाल परिजनों द्वारा पुलिस को सूचित किया गया है। पुलिस जांच में स्पष्ट हो पाएगा कि असली मजरा क्या है। कैमरा ऑन है, वो चल रही है हमारी। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप जो है शरीर की मौत हुई और क्या है जो भी है, आप अपनी बात रख दीजिए, हमें कोई इसमें एतराज नहीं है। आप कहना चाहें? आप अपना पक्ष नहीं रखना चाह रहे? कोई घटना नहीं हुई, कोई घटना नहीं हुई जो है देख रहे हैं क्या घटना हुई। ये घटना हुई कहाँ पे? कल आपके यहाँ बच्चों की मौत ही नहीं हुई। मतलब सीधा सीधा ये है कि आपकी फैक्ट्री में कोई मौत हुई नहीं है कि हमारे यहाँ कोई मौत नहीं है। ये तो सब वर्कर फिर रहे हैं, एक में फिर रहे नान के उसके मेरे भाई के साथ काम कर रहे, पिछले 12 साल तो उस कंपनी में काम कर रहा। ये मेरा भतीजा जो रहा, ये खड़ा है उस कंपनी में ही काम कर रहा था, यही वहीं तो डेड बॉडी उठा कर लाया उसकी। एक मेरा भतीजा है वहीं सी कंपनी में फिलहाल भी। कंपनी की तरफ से लापरवाही मान रहे हैं? हाँ जी, लापरवाही सारी कंपनी की। भाई यहाँ से भाई ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहा था भगवानपुर, और उसमें वो करंट लगने से क्रेन चला हुआ था, वो करंट लगने से उसकी मौत होगी। और कंपनी की तरफ से कोई आदमी नहीं आया, कुछ नहीं आया यहाँ से। अरिवजा क्या नाम लेकर हम पोस्टमार्टम खुद करा रहे जी यहाँ से। हमें किसी प्रकार की कोई वानी और कंपनी का कोई कोऑपरेशन हम लोगों को नहीं मिला है। हम डेथ बॉडी भी खुद लेके आए वहाँ पे। हम तब मेरा भतीजा उसके साथ काम कर रहा था, उसी का लड़का, वो अपने बाप को खुद अपने यहाँ से लेकर आया। इस घटना का क्या कारण मानते हैं आप? कंपनी जिम्मेदार है यार, सारा हाथ पटा पड़ा हो तो मरते हैं पड़ा, जिस तरह रिमोट हाथ में पकड़ रखा था। कंपनी के जीएम का कहना है कि हमारे यहाँ मौत नहीं हुई। उसकी तो गांड पाड़ देंगे, चलने लग रहे बहन के लौटे की। इसमें ना दियो गाली। ये भगवानपुर में एक ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी है। यहाँ पे क्रेन ऑपरेटरों द्वारा 2 क्रेन चलाई जा रही थी। इसी बीच में शॉर्ट सर्किट होने के कारण एक जो क्रेन ऑपरेटर था वो उसकी चपेट में आ गया, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु होने के बाद मौके पे पुलिस ने पहुंच करके फिर पंचायतनामा और कार्रवाई करके फिर उसको भेजा जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए। और अभी हम इसकी जांच करा रहे हैं कि किन परिस्थितियों में इस क्रेन में शॉर्ट सर्किट हुआ है। वो रिमोट कंट्रोल से चलने वाली क्रेन थी, इसी में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 7। नमस्कार।